हाय बेटा पार्टी। आज आप लोगों को बेटा लोग त्रिकोणमिति का परिचय, तो त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10th से शुरू होता है, अर्थात क्लास 10th का मैथमेटिक्स है। देखने के लिए क्लास 10th का है, चूँकि टेक्नोमेट्रिक तो आप जानते हैं 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है और आगे कंपटीशन में भी है। अर्थात एक तरीके से कहा जाए मैथमेटिक्स का एक बहुत प्रेम पॉइंट है। आज आप लोगों को ऐसा टेक्नोमेट्रिक पढ़ाने वाले हैं कि जो पॉइंट है आपका, इसमें कोई भी परिवर्तन माने कोई भी परेशानी नहीं होगी और आराम से आ जाएगा। सबसे पहले तो आप सामान्य परिचय में आप जानिए त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां होती है, जिसको हम tan थीटा, cot थीटा, sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, ये आपके 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होती है। और जो क्लास 10th का कोर्स है, आपके क्लास 10th के कोर्स पर हम आपको डायरेक्ट लेके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं कर रहे हैं। एक आपका चैप्टर है क्लास 10th में, जिसमें बेटा लोग कह क्या रहा है कि कोण Q, कह रहा है कोण Q समकोण है। समकोण का मतलब है 90 अंश। ये जो आपका त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर है, इसमें समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। और समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप समझ लेंगे, किसी बेस पर आपका नेक्स्ट जितने भी हैं सबके सब हैं। फिलहाल आपको 2 3 4 क्वेश्चन जो भी, जब तक आपको ऐसा लगेगा हमें कभी समझ में आया होगा नहीं होगा, तब तक आपको समझाने वाले हैं। इसमें एक भुजा दिया है बेटा, कह रहा है PQ बराबर 24 और आपका दिया है QR बराबर 7। फिर उसके बाद आपका बेटा कुछ वैल्यू पूछ रहा है, बताना है किसका किसका वैल्यू पूछ रहा है, आप जान लीजिए। वैल्यू जो पूछ रहा है वो वैल्यू पूछ रहा है आपका, कह रहा है साइन P और cos P का मान बताना है। हम तो ये कह रहे हैं सब का मान बताना है, आप सिर्फ इतने का मान क्यों कह रहे हैं। आपका साइन P का भी मान पूछ सकता है, cos P का भी मान पूछ सकता है, साइन R का भी मान पूछ सकता है, cos R का भी मान पूछ सकता है। तो हम एक क्वेश्चन में आपको सब कुछ बताने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले जब त्रिभुज की बात करता है बेटा लोग, तो त्रिभुज में एक त्रिभुज का आपको निर्माण करना होता है। तो त्रिभुज का निर्माण हम इधर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, P Q यहाँ इसलिए लिखा कि कह रहा है Q समकोण है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जो समकोण की बात करेगा और समकोण का इसे ही लिख दीजिएगा। त्रिभुज आप हर समय एक ही जैसा बनाइए, ज्यादा बेटर पड़ेगा आपका। PQR हो गया बेटा। अब भुजाएं यहाँ दिया PQ बराबर, माने ये बेटा आपका दिया है 24 और QR का मतलब बेटा ये आपका दिया है 7। अब यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा लोग पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से आप क्या करेंगे, पाइथागोरस जी ने क्या कहा बेटा लोग कि कोई भी जो है आपका समकोण त्रिभुज है, उस पे कर्ण का बना वर्ग, कर्ण पर का बना वर्ग से दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। अब आप ध्यान दीजिए बेटा कि यहाँ पे प्रमेय में मतलब ये बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है। कर्ण कहाँ है बेटा, बड़ी भुजा। अब एक बात का ध्यान रखिए, तो कर्ण का वर्ग माने PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर आ रहा है। अब क्या करेंगे, PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर बेटा 24 दिया है कि यहाँ 24 रख दिए, 24 का स्क्वायर, और QR का स्क्वायर बेटा 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर। 24 24 हम 576, 7 7 49, दोनों जोड़ दिया बेटा 625। PR बराबर अगर पूछेगा, इधर अंडर वुड है, वर्गमूल निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर। सब के सब बेटा CM दिया रहेगा या जो भी दिया रहेगा उसमें आपको समझना। अब आपने PR का मान निकाल लिया, PR माने ये है आपका, ये भी आ गया। कुछ बातों पर आप विशेष ध्यान देंगे बेटा लोग कि कहाँ क्या होता है। यहाँ पे आपके लिए मैं कहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। 90 अंश के जो 90 अंश होता है बेटा,
90 अंश के सामने कर्ण होता है। हर समय ध्यान रखिएगा, इतनी बातें बच्चे यही ढूंढने लगते हैं कि कर्ण कहाँ है, लंब कहाँ है, आधार कहाँ है। ठीक है ना। तो जो कर्ण होता है बेटा लोग, वो 90 अंश के सामने की भुजा को कहते हैं। ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। 90 यहाँ है, किसके सामने ये है तो ये कर्ण। अगर 90 यहाँ होता तो इसके सामने ये कर्ण। अगर 90 यहाँ होता बेटा लोग, किसके सामने ये कर्ण। बात समझ में आ रहा होगा। और बेटा क्या होता है, जो कोण पूछा जाए, जो कोण पूछे उसके सामने बेटा लोग लंब होता है। एक रूल, दूसरा रूल, आई मीन फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल। लंब आपका जो कोण पूछे उसके सामने। अगर आप, अब एक बात ध्यान रखिए, कभी समकोण नहीं पूछता है। समकोण क्यों हो गया तो क्यों कभी पूछेगा ही नहीं। या तो आपका आर पूछेगा या तो आपका पी पूछेगा। जैसे यहाँ साइन पी माने ये कोण पूछ रहा है, ठीक है। जब ये कोण पूछ रहा है, साइन पी माने पी पूछ रहा है, तो पी के सामने ये लंब होगा। अगर यही साइन आर पूछता तो आर के सामने ये लंब हो जाता। अर्थात लंब उसके अनुसार बताना है जो कोण पूछता है, और जो कोण नहीं पूछता है उस पे न केयर करना। 90 के सामने कर्ण होता है, ये निश्चित याद रखना। शेष अब दो भुजा हो गया आपका, एक लंब पता चल गया, एक कर्ण पता चल गया। तीसरा शेष भुजा। शेष भुजा बेटा आधार है। ये आप लोग अच्छे से याद कर लो। अब इसके बाद आपका आता है बेटा एक लाल बटे कका। इसको नियम से साइन, कास, टैन, साइन का उल्टा बेटा लोग कॉसेक, कास का उल्टा बेटा सेक, और टैन का उल्टा बेटा कॉट। अब यहाँ पे आप याद रखना साइन, साइन, कास, टैन, साइन का उल्टा कॉसेक, कास का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा अपोजिट जो है टैन। टैन का अपोजिट कॉट होता है। बात समझ में आ गई बेटा। एक बात का ध्यान रखना, इसको पढ़ेंगे कैसे। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास बराबर ए माने आधार बटे कर्ण। अब आप इसके लंब, आधार, कर्ण जान लीजिए। लंब को हम यल कहते हैं, आधार को हम क्या कहते हैं बेटा, ए, और कर्ण को के। आ रहा है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, लंब को यल, आधार को ए और कर्ण को के कहते हैं। क्योंकि आपकी प्रारंभिक है, पहला क्वेश्चन है, इसलिए सब कुछ बताना पड़ रहा है कि कैसे आप शुरू करेंगे। ये आपको लिखना नहीं है सवाल में। जब आपका क्वेश्चन हल होगा, अभी क्वेश्चन नहीं हल कर रहे हैं, अभी आपको बेस बता रहे हैं उसके, किसको कहाँ पहचानना है। जब पहचान लेंगे तब सवाल को हल करना हम शुरू करेंगे। ये चीजें आपका हल करने में प्रयोग नहीं होता है, इसका फार्मूला है, फार्मूला प्रयोग होता है। ये आपका प्रयोग नहीं होगा, और ये भी आपका प्रयोग नहीं होगा। अर्थात जितना मैंने क्या किया बेटा, एक हमारे ट्रायंगल में रख दिया है, समझना, एक आयताकार पार्क में यहाँ 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 ये रख दिया। ये याद करने के लिए, ये आपके सवाल में उतारना नहीं है, कोर्स में आई मीन कहाँ नहीं उतारना है, परीक्षा में नहीं उतारना है। परीक्षा में जहाँ से उतारना है वो बातें मैं करूँगा। सबसे पहले इतनी चीज़ें आपका लर्न होना चाहिए, इतनी चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए कि लंब कहाँ है, कर्ण कहाँ है, आधार कहाँ है। अब आपका हम सवाल को हल कर रहे हैं। हल यहीं से शुरू करेंगे। लिखेंगे Q बराबर 90 अंश, PQ बराबर 24 सेमी, QR बराबर इतना। फिर एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे, इसकी बात नहीं है, ये तो मान निकालना, इसका बाद में निकालेंगे। फिर ऐसा उतारने के बाद एक त्रिभुज बनाएंगे, फिर जो जो भुजा दिया लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप कोर्स में अपने माने सवाल में पाइथागोरस प्रमेय से आप तीसरी भुजा भी निकाल लेंगे। हर एक प्रत्येक में अगर दो भुजा दिया है तो तीसरी भुजा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला क्या है, यही है। क्या है बेटा, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है।
पाइथागोरस प्रमेय ने कहा कि 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग से दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। उन्होंने कहा कर्ण पर का बना वर्ग, कर्ण कहाँ होता है बेटा, पहले ही लिख दिया 90 के सामने कर्ण, कर्ण पर का बना वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये फार्मूला होता है। चाहे जिस भाषा में आप बात करो बात एक ही होता है। आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, सबसे टफ यही होता है। ये इतना जो बच्चा निकाल लिया, ये यहाँ से यहाँ तक अर्थात तीसरी भुजा, तो 90% काम खत्म हो गया। अब 10% आपको ये बातें समझ में होनी चाहिए कि लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं। जैसे आपका पहला वैल्यू पूछ रहा है साइन पी का मान, तो देख बेटा साइन पी, साइन बराबर सूत्र देखेंगे यहाँ क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, आई मीन यल बाई के। आप क्या लिख देंगे बेटा, यल बाई के, या हिंदी में यहाँ पे लिख देंगे बेटा लोग क्या, लंब बटे कर्ण। ये ज्यादा अच्छा पड़ेगा। हिंदी मीडियम के हो ना, इंग्लिश मीडियम में होते तो लंब का इंग्लिश लिखते और कर्ण का इंग्लिश लिखते, है ना बेटा। अब चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे लंब, अब देखिए पी के लिए पी ए है, इस कोण के लिए साइन पी का लंब पूछ रहा है। तो लंब कहाँ होता है, ढूंढो यहाँ से, कहाँ होता है, जो कोण पूछे उसके सामने, जो कोण पूछे उसके सामने लंब कर्ण आधार। तो कौन सा कोण पूछ रहा है, पी, पी के सामने क्या है 7, आई में लंब 7। कर्ण कहाँ है, 90 अंश के सामने, 90 अंश के सामने आई मीन कर्ण। यही बेटा आंसर हो गया। इसी में जैसे आपका पूछे बेटा कास पी, कास पी बराबर क्या होगा, पी आपका कास फार्मूला देखो क्या होता है, ए बाई के, ए बाई के, आई मीन बेटा आधार बटे कर्ण। अब आधार कहाँ है, कर्ण तो 90 अंश के सामने मिल गया। लंब कहता है जो कोण पूछे उसके सामने, तो लंब ये पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, तो पी के सामने, पी पूछ रहा है, देखो पी के सामने 7 है, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। निश्चित ही आधार कितना बचा बेटा, 24। नहीं समझ में आया। जैसे यहीं पे tan p पूछ लेता, वैसे आपके चैप्टर में नहीं पूछ रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं परीक्षा में पूछ लेगा, क्या कहोगे, चैप्टर में नहीं दे पाओ ना लगाओ, ऐसा तो कुछ करोगे नहीं, वो तो तुमको लगाना ही पड़ेगा। तो अर्थात समझो tan p बराबर क्या होगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, l बाई ए, फिर हिंदी में लिख देना लंब बटे आधार। अब p के लिए लंब कितना है, p के लिए लंब a है, क्योंकि लंब कहते हैं जो कोण पूछे उसके सामने लंब, tan p, p कोण पूछ रहा है इसके सामने लंब। आधार किसे कहते हैं, 90 के सामने कर्ण, शेष जो बचा। चलिए अब बेटा कॉसेक, कॉसेक p मान ले, कॉसेक देखो यहाँ है, यहाँ है माने अब उल्टा पढ़ेंगे इसको, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण कितना है बेटा, p के लिए, p के लिए कर्ण कितना है, p के लिए कर्ण 25 है। क्यों है 25, क्योंकि फार्मूला है 90 अंश के सामने कर्ण होता है। लंब कितना है, p के लिए लंब क्या है, जो कोण पूछे उसके सामने, p कोण पूछ रहा है तो उसके सामने, p के सामने क्या है, लंब 7 है, 7 हो गया। अब बेटा सेक p, सेक p बराबर क्या होगा, पहले फार्मूला यहाँ से देखना पड़ता है तब लिखना पड़ता है। फार्मूला ये है, यहाँ से लिखते हैं, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब p के लिए कर्ण कितना है, कर्ण कितना है भैया 25 है। आधार कितना है, p के लिए ये लंब है तो आधार 24 है। चलिए अब क्या बचा बेटा, कॉट p, कॉट p बराबर क्या होता है, कॉट बराबर आधार बटे लंब, ए बाई यल, ए बाई यल का मतलब क्या है। अब यहाँ आधार कितना है, p के लिए ये लंब है, ये कर्ण है, आधार आपका 24 है, तो 24 आधार है, और लंब कितना है, लंब 7 है, तो अर्थात 24/7। आप देख पा रहे होंगे कि tan का उल्टा, tan उल्टा हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, उल्टा हिंदी में
अंग्रेजी में लिखबे OPPOSITE, अपोजिट, OPPOSITE, यही होता है इसमें। ठीक है, अब देखेंगे बेटा लोग, ध्यान दीजिए। अब बेटा आप समझ गए, टैन का उल्टा कॉट, और साइन का उल्टा बेटा कॉसेक, अब कास का उल्टा बेटा इस तरफ से लगा दे रहे हैं सेक। देख रहे हैं कास है 24/25, ये क्या है बेटा 25/24। आपका टैन बेटा 7/24, तो कॉट क्या होगा 24/7। अच्छा क्यों नहीं होगा, यहीं से देख लो, अपोजिट होता है ना, एक लंब बटे कर्ण, एक कर्ण बटे लंब, तो अपोजिट ही होगा। ये आपका बेटा पी कोण को लेकर मैंने बनाया। अब यहीं पे इसी क्वेश्चन में एक चीजें और ध्यान देते हैं। अब इसको हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है। आगे बेटा लोग क्वेश्चन दिया है, मान लो यहाँ पे जो वैल्यू निकालना था वो पी न कह के आर कह दे, क्योंकि दो कोण पूछेगा, 90 वाला है तो पूछेगा नहीं, 90 का तो निश्चित वैल्यू होता है। अब पूछेगा आपका आर का मान, तो क्या कहेंगे बेटा साइन आर, फार्मूला यही लगेगा, फार्मूला में परिवर्तन नहीं, लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अब आर के लिए लंब कहाँ है, लंब यहाँ लिखे हैं, लंब कहाँ होता है देख लो, पढ़ लो, क्या लिखा है बेटा, जो कोण पूछे उसके सामने लंब, जो कोण पूछे, कौन सा कोण पूछ रहा है आर, आर के सामने क्या है ये, अर्थात अब लंब 24 हो गया। अब कर्ण क्या है, कर्ण तो परिवर्तन होता नहीं, कर्ण में परिवर्तन कभी नहीं होता, क्योंकि वो 90 के सामने ही होता है। परिवर्तन किस में होता है, जो कोण पूछे, लंब बदल गया तो आधार अपने आप जो बचेगा शेष आधार। अब देखिए आर के लिए लंब हमेशा ये हो गया, अब आधार ये हो गया, कर्ण तो निश्चित ही है, समझ रहे हो। अब जैसे टैन आर, टैन आर बराबर क्या होगा, टैन का फॉर्मूला देखो भैया, ये लंब बटे आधार L/A। अब आर के लिए लंब कितना है, आर के लिए जो कोण पूछे, आर कोण पूछ रहा है तो आर के सामने लंब, इसके पहले पी पूछ रहा था तब ये लंब था, अब आर पूछ रहा है तो ये लंब है, ये आधार हो गया। और जब पी पूछता था तो ये लंब, तब ये आधार हो गया था, है ना, परिवर्तन हो जाएगा ना, लंब अगर दूसरा हो गया तो आधार जो बचेगा। अब क्या है लंब, लंब माने के करे लिए लंब बेटा आर के लिए, आर के सामने लंब 24, आधार कितना जो बचा, क्योंकि कर्ण तो हो नहीं सकता, कर्ण तो निश्चित है। जैसे बेटा सेक, सेक आर, सेक आर बराबर फार्मूला ये देखो यहाँ सेक है, सेक माने कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब आर के लिए कर्ण, कर्ण तो निश्चित ही होता है, उससे क्या, अब आधार कितना है, आर पूछ रहा है तो लंब ढूंढना पड़ेगा ना, लंब आर के लिए लंब ये हो गया तो आधार ये हो गया, अर्थात 7। आपने देखा इसके पहले लिख रहे थे तब लंब 7 था, आधार कितना था बेटा 24 था। अब क्या है, आर के लिए लंब 24 हो गया, आधार 7 हो गया, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब कुछ चीजें हम साफ कर दे रहे हैं, देखिए ये क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति, आई में बेटा लोग त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय है ये, अर्थात सामान्य परिचय न करके कहिए त्रिकोणमिति का परिचय है, ऐसा चैप्टर का नाम है। आई मीन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना, चैप्टर का नाम है। और ये जो चैप्टर है बेटा, इससे आप लोगों का 10-12 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ से लेके हाइट एंड डिस्टेंस तक, जो आपको बहुत जल्दी सारा चीज बताने वाले हैं। और आशा करते हैं कि आप अपने चैप्टर में घुस के लगाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाएगा। मेरा आप आइडियाज लीजिए और कॉन्फिडेंस आप अपना लीजिए, अपने अंदर लाइए कि माने पक्का कर लेंगे तो निश्चित ही पक्का कार्य होगा, है ना बेटा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन एक दिया है बेटा लोग, करा एक आकृति है, आकृति आपका दिया है डायरेक्ट, नाम उसका दिया है बेटा PQR, PQR, क्यू समकोण किया है, और ये भुजा आपका 13 दिया है, ये 12 दिया है। 90 अंश के जब त्रिभुज बनेगा, अलग अलग भुजा दिया होता तो भी अगर लिखा होता क्यू समकोण
पी आर पे एक त्रिभुज बनाते उस तरीके से। नहीं लिखा है, बना बनाया है तो और आराम हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस ने क्या कहा बेटा, कर्ण पर का बना वर्ग बड़ी भुजा का बना वर्ग आई में पी आर का स्क्वायर, 90 के सामने की भुजा बड़ी होती है, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू माने 13 का स्क्वायर, पी क्यू दिया, पी आर का माने 13, पी आर 13 दिया था, इसका कितना दिया है बेटा 12 का स्क्वायर। इसका पूछ रहा है बेटा पार्टी 13 13 169, 12 बनाम 1 44। अब क्यू आर का स्क्वायर 1 44 उधर जाएगा तो घट जाएगा तो 169 में से जब 144 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो जब घट गया माइनस हो गया तो बेटा कितना बचा 25 बचा। 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो अब वर्गमूल स्क्वायर है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 5 बराबर क्या आ गया बेटा क्यू आर, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही हुआ। अब क्यू आर के स्थान पर आप ले जाके 5 रख दोगे। ये सबसे बड़ा कार्य इसमें यही है, बाकी सब तो इजी वे में है। अब आपका पूछ रहा है वैल्यू बताना है, किसका वैल्यू बताना है बेटा, करा tan p माइनस cot r। ध्यान देना, अब इनका वैल्यू आप निकालेंगे। tan p बराबर क्या होता है, यहां से देखो tan बराबर p से मतलब नहीं होता, यहाँ सूत्र देखना, इसलिए देखो कुछ नहीं लिखे, साइन कास tan कुछ लिखे नहीं ने। अब tan का होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। अब p के लिए लंब देखो कितना है, अपने बताओ, यहाँ देखो लंब कहाँ होता है, फार्मूला में लिखे इसके अंदर, जो कोण पूछे उसके सामने लंब। कौन सा कोण पूछ रहा है p, तो p के सामने लंब कितना है बेटा 5, जो कोण पूछे उसके सामने लंब। और लंब बटे क्या होता है tan बराबर बेटा आधार, 90 के सामने कर्ण निश्चित है ना, कर्ण ही निश्चित होता है, लंब आधार निश्चित नहीं होता, वो कोण के अनुसार होता है, जो कोण पूछे उसके सामने लंब बाकी आधार। लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता, 90 के सामने कर्ण होता है। तो चलिए tan बराबर लंब बटे आधार, ये लंब हो गया तो निश्चित ये आधार हो गया, क्योंकि 90 के सामने ये तो कर्ण है, तो 5/12। अब बेटा काट आर, काट बराबर क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला देखो, आधार बटे लंब। भ्रमित मत होना, इसको पलटना मत। आधार काट के लिए देखो, आर के लिए आधार कितना है, लंब कितना है, आर के लिए ये लंब है ये आधार है, क्योंकि जो कोण पूछे उसके सामने लंब, जो कोण पूछे उसके सामने लंब। आर पूछ रहा है तो लंब इतना। हाँ इतना जरूर दिमाग में रखो कि काट आर बराबर क्या होता है बेटा आधार बटे लंब। अब आधार ढूंढना है, आर के लिए ये लंब ए आधार, तो अर्थात यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा 5/12, क्योंकि पहले आधार लिखेंगे तो आर के लिए 12 लंब है और 5 आधार है, तो 5 हो गया, और उसके बाद लंब लिखना है तो लंब 12 है। 5/12 में से 5/12 निकल गया तो कितना आ गया बेटा पार्टी, 0 आ गया, 0 आ गया। समझ में आ रहा होगा ना। अब आगे चलते हैं आपके लिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन उतारने की आवश्यकता हमें नहीं है, ये आपका क्वेश्चन सब उतार के ही लगा रहे हैं। वैसे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सब, आप अपने बुक में देखेंगे। जो एनसीईआरटी से थोड़ा अलग भी होगा वो भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बता दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन अब अलग प्रकार दिया है बेटा। क्या दिया है, करा साइन पी बराबर 3/4। अब ध्यान दीजिए, साइन पी बराबर 3/4। और क्या कह रहा है बेटा, तो P का मान बताना है। अब इसका मतलब P समकोण नहीं है, बात समझ में आया। जैसे साइन P बराबर दिया तो P को कभी 90 मत बनाना। अब चलिए आप फिगर अपने से बनाएंगे, P Q R, Q को 90 बना दिया। साइन बराबर क्या होता है बेटा लंब बटे कर्ण, कैसे लिखा मैंने, यहाँ से लंब बटे कर्ण। अब इसके अनुसार ये लंब है, 3 लंब है, 4 कर्ण है, ये अपने दिमाग में रखना। अब क्या करेंगे, P के लिए लंब ये होता है जो कोण पूछा जाए उसके सामने लंब, अर्थात ये है, और 90 के सामने कर्ण, अर्थात 4 यहाँ होगा। हमारी बात समझ में आया।
भाई साइन पी का वैल्यू दे दिया, साइन पी बराबर 3/4 माने लंब बटे कर्ण दिया। अब पी के लिए आप पी कोण के लिए लंब कर्ण ढूंढेंगे, उसके स्थान पे लिखेंगे। तो पी के लिए जो कोण पूछे लंब, उस अब कर्ण 90 के सामने कर्ण, तो लंब 3 कर्ण 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ सुंदर सा लिखेंगे, क्या बेटा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा या प्रमेय से ना। अब बेटा क्या करेंगे, देख रहे हैं कर्ण यहाँ है, ये दोनों भुजा कर्ण का वर्ग बराबर, माने बार बार वही लगा रहे हो आप, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर बराबर बेटा 4 का स्क्वायर, पी क्यू बराबर बेटा क्या है, अब क्यू आर बराबर क्या है बेटा 3 का स्क्वायर। 4 चौक 16, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9 बेटा उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब इसको हम इधर लिख देते हैं, पी क्यू का स्क्वायर 9 उधर ले गए तो 16 में से 9 निकाल दिए, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर बेटा 7 हो जाएगा। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा √7। अब जो भुजा बचा था √7 ले जाके मैंने क्या किया, लिख दिया। इतनी चीजें ही सबसे टफ है, बार बार करें, बाकी तो वही लाल बटे कक्का, वही जो कोण पूछे ये सूत्र, ये दोनों सूत्र आपका जिसका याद है और जिसकी समझ इसमें बन गई और जिसको ये हल करना आता है, तो आप यानी त्रिकोणमिति खत्म। बात समझ में आया, आपके कोर्स का ट्रिग्नोमेट्रिक लगभग समाप्त। आगे देखेंगे, उसके बाद कह रहा है बेटा इसमें 2 वैल्यू पूछ रहा है, कास पी का मान। किसका पूछ रहा है बेटा, कास पी का मान। अब कास पी बराबर, कास बराबर क्या होता है, फार्मूला देखो, आधार बटे कर्ण। चलिए पी के लिए आधार ढूंढिए, आप अपने से ढूंढिए मन में। देखिए आधार कहाँ होगा, आधार कहाँ होता है, शेष भुजा आधार होता है, अर्थात कर्ण पहले ढूंढ लिया, कर्ण निश्चित हो गया। पी के लिए लंब ढूंढ लो, जो उसके सामने है लंब हो गया, अर्थात आधार यही बचा ना। बोलो, पी के सामने ये लंब हो गया, 90 के सामने कर्ण हो गया, और यहाँ आधार चाहिए, आधार आपका क्या बचा √7। अब कर्ण कितना है बेटा 4, ये आपका आंसर है। अब आगे क्या बेटा पूछ रहा है, tan पी का मान। क्या पूछ रहा है, tan पी। tan बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार, आई मीन L/A। tan बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। अब लंब कितना है देख के बताओ, लंब आपका क्या है बेटा, पी के लिए लंब आपका ये 3। आधार कितना है बेटा, आधार आपका जानते हैं 90 के सामने कर्ण है, तो लंब है आपका पी पूछ रहा है, तो ये है कर्ण। तो 90 के सामने कर्ण हमेशा दिमाग में लिख दो वहां कि ये कर्ण है, जिससे आपके दिमाग से डाइवर्ट न हो, 2 ही भुजा में चेक करना पड़े कि कौन लंब कौन आधार। कर्ण तो निश्चित है, तो जो कोण पूछे, पी कोण पूछा, पी कोण पूछा, पी के सामने लंब, अर्थात ये आधार। बार बार वही बोल रहा हूं मैं, जानते हो क्यों, क्योंकि यही तो है और कुछ ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है बेटा। अब यहाँ पे आधार क्या है √7, क्योंकि ये लंब ये कर्ण ये आधार रख दिया। आगे चलिए देखते हैं बेटा, इसके बाद एक क्वेश्चन आपका जब ऐसा दिया रहेगा तो कैसे भुजाओं का चुनाव करेंगे, फिर से एक बार चेक करेंगे। साइन दिया है तो साइन का फार्मूला लिख लो, लंब बटे कर्ण, फिर एक त्रिभुज बना लो। जो कोण दिया है उसको 90 न बनाना, ठीक है। उसके अलावा एक 90 बना के त्रिभुज बना लो। त्रिभुज बनाने के बाद जो यहाँ पे मान दिया, जैसे साइन दिया था तो लंब बटे कर्ण लिखा, अर्थात ये लंब है, तो तुरंत देखना पी के सामने लंब, तो इसके सामने लंब माने लंब की भुजा 3 लिख देंगे, और के माने कर्ण, 90 के सामने कर्ण लिख देंगे, बाकी एक बचेगा पाइथागोरस प्रमेय। कोई भी मान दिया रहेगा तो 2 भुजा तो दिया रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और बताते हैं, देखिए पहले थोड़ा सा बेटा लोग, हम लोग जहाँ पे हैं, यहाँ पे बगल में रोड है और बार बार आपको कुछ गाड़ी वगैरह आते जाते सुनाई पड़ते होंगे, लेकिन आप अगर पूरे मन एकाग्र करके पढ़ रहे होंगे तो मेरी भी आवाज़ उससे ज़्यादा सुनाई पड़ रही होगी, क्योंकि हम आपके समीप हैं और वो आपसे बहुत दूर है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब बेटा लोग यहाँ पे क्या है, जैसे आपका दिया 15 cot A इक्वलेंट 8, ये आपका सवाल है।
अर्थात ये दिया ये बताने का प्रयत्न कर रहा है कि इसके अनुसार आपको कुछ वैल्यूज निकालने हैं। जो वैल्यू निकालना है अभी बताएंगे, पहले इसके अनुसार त्रिभुज का निर्माण करो। जब ऐसा दिया होगा तो आप क्या करेंगे, cot A बराबर 8/15, इस 15 का भाग दे देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको 8/15, अब काट बराबर होता क्या है देख लीजिए, काट बराबर आधार बटे लंब, यहाँ A/L आप लिख लो। अब एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें समकोण कौन सी भुजा नहीं होगी, ए को ऊपर ही लिख दो, बाकी बी सी कर दो, बी को समकोण कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बात समझ में आए। अर्थात जो कोण दिया रहेगा उस कोण को आप कभी समकोण मत करना, पहला चीज, और दूसरा जो कोण पूछे उसको कभी समकोण न करना, दूसरी बात। समकोण उसको करना है जो कोण आपसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे काट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, तो ए के लिए लंब कितना है बेटा, ये है, लंब कितना है यहाँ 15, और आधार की 90 के सामने बेटा ये क्या है, कर्ण है, कर्ण नहीं दिया है, आधार दिया है, आधार यहाँ, समझ गया। अब पाइथागोरस प्रमेय, अब क्या करेंगे, कर्ण पर का बराबर, कर्ण भुजा का नाम क्या बेटा, AC का स्क्वायर, अब BC का स्क्वायर धन AB का स्क्वायर। AC दिया नहीं है, पूछ रहा है, BC दिया है 15 का स्क्वायर, और AB दिया है बेटा 8 का स्क्वायर। 15 हम 225, 8 64 जोड़ देंगे। AC का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर बराबर 289, 5 4 9 6 2 8। AC बराबर क्या होगा, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपका बेटा 17 आएगा, अर्थात कर्ण आपका पता चल गया 17 सेमी। आई ओके। अब क्या कर रहा है ये देखेंगे, पूछ क्या रहा है, ये पूछे चाहे जो आपको इतना चीज तो निकालना ही निकालना है। पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है, वहां पूछ रहा है साइन ए और सेक ए। अब हम देख लेंगे दोनों ए में, ए पूछ रहा है, ये समकोण नहीं है ना। साइन ए बराबर क्या होगा बेटा, लंब बटे, यहाँ ऐसे लगाएंगे, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ से देख के हम बता रहे हैं, आप देख देख के करना, फिर लर्न कर लेना, जिससे आपको लर्न क्या करना है, लाल बटे का तो हर समय याद रहेगा। आपको लर्न करना है कि साइन कास टैन और यहाँ पे कॉसेक सेक कॉट क्रमशः रखना है। सुनाई पड़ा, आप ऐसे मत याद करना साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कितना याद करोगे, सेटिंग कर लेना। लाल बटे कका, लाल का मतलब साइन कास टैन और कका का मतलब कॉसेक सेक कॉट, एक एक के नीचे लिख देना। लंब बटे कर्ण, ए के लिए लंब, ए के लिए लंब, लंब कहाँ होता है जी, बोले ना, यहाँ पे देखो दिया है, जो कोण पूछे उसके सामने लंब, समझ में आया ना, अर्थात ए के सामने लंब, आई मीन क्या हो जाएगा 15, और बटे लंब के बाद क्या है, कर्ण कितना है, 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने कर्ण जी। अब आगे क्या पूछ रहा है, सेके, सेके का फार्मूला फटाक से देखो, यहाँ से सेक, सेक माने कर्ण बटे आधार, ये भाई ए, कर्ण कितना, 90 के सामने कर्ण 17, आधार पहले लंब ढूंढो, आधार के लिए पहले लंब ढूंढो। ए पूछ रहा है, ए के सामने ये लंब, आधार जो बचा, यहीं पे आपसे और क्या पूछ सकता है, आपके फिलहाल कोर्स में एनसीईआरटी में ही पूछ रहा है, लेकिन मान लो ऐसा पूछ लिया तो tan R tan C, मान लो tan C पूछ लिया। अब tan C पूछ लिया तो tan C में आप देख लो क्या है, tan बराबर पहले फार्मूला फटाक से लिखो, लंब बटे आधार। अब C के लिए लंब ये है, C लंब कहाँ होता है, जो कोण पूछे उसके सामने लंब। C पूछ रहा है इस बार, ये नहीं पूछ रहा है, C पूछ रहा है तो C के सामने लंब 8, आधार लंब के कर्ण हो गया, बचा जो आधार 15। नहीं समझ में आ रहा है, जैसे बेटा कॉसेक ए, ध्यान दो क्या लिखा है, कॉसेक ए, कॉसेक बराबर पहले फार्मूला लिखो, कर्ण बटे लंब, कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब। अब देखो कर्ण कहाँ है, ढूंढो, 90 के सामने कहाँ है, 90 के सामने कर्ण,
90 के सामने कर्ण आई में 17। लंब कहाँ है, पहले देखो कौन सा कोण पूछा है, ए के सामने लंब अब ये है, देख रहे हो, यहाँ पे लंब आपका 8 हो गया और यहाँ पे लंब आपका क्या हो गया 15, क्योंकि जो कोण पूछेगा उसके सामने लंब होगा ना। यहाँ सी पूछ रहा है तो सी के सामने लंब ए हो गया, और यहाँ ए पूछ रहा है तो ए के सामने लंब ए हो गया। और जब कर्ण तो बदलता नहीं है, जब लंब बदल गया तो आधार ए होगा, जब ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। इतनी सी बातें याद करना है, छोटी सी है और आपको बड़े प्रेम से आ जाना चाहिए। और इस पूरे के पूरे चैप्टर आपको अच्छे से लगा लेना चाहिए, किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन और आपका दिया है, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। आज आप लोगों को पूरा का पूरा लाल बटे कका पर ही आधारित क्वेश्चन आपको बताने का प्रयत्न किए। और बेटा लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी सूरत में कोई भी चीजें टफ नहीं होती, बशर्ते आपको केयर करना होता है। अब थोड़ा सा एक हट के, कॉट अल्फा बराबर 7/8। अब देखो त्रिभुज में अल्फा बीटा गामा मत बना देना, वैसे बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक एंगल को आप मान लेना अल्फा, ठीक है ना। आई मीन अब आप त्रिभुज जब अल्फा बीटा गामा थीटा ले दे तो ऐसे स्थानों पर आप एक त्रिभुज ABC बनाओ, बी को 90 कर दो और किसी एक कोण को मान लो, इसको हमने अल्फा कर दिया तो अब अल्फा ए हो गया, यहाँ वाला अल्फा हो गया, बस बात खत्म। अब कॉट बराबर क्या होता है, सूत्र लाल बटे कका के अनुसार देख भैया, आधार बटे लंब, यहाँ A/L। अब ए के लिए लंब कितना है, लंब यहाँ 8 है, ए के लिए लंब ए है, कर्ण 90 अंश का ये है, आधार कितना है आपका ये है। समझ में नहीं आया क्या भैया, यहाँ पे अल्फा ये हो गया, अल्फा माने अल्फा के सामने आपका लंब, तो यहाँ लंब मैंने देखा 8 है, रख दिया, 90 के सामने कर्ण और आधार 7 है, अर्थात यही भुजा बचा ना। अब पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से अब देखो क्या होगा, कर्ण पर का बना वर्ग 90 के सामने का वर्ग से दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस जी ने कहा कि बड़ी भुजा का वर्ग किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग से दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, क्योंकि सबसे बड़ा कोण 90, अब ये दो मिलकर 90 होंगे, क्योंकि एक त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनाता है, तो जितना बड़ा कोण उसके सामने उतनी बड़ी भुजा। बात समझ में है, हमारी बात समझ रहे हो ना। जितना बड़ा कोण होगा, जैसे सब ज्यादा कोण 90 है तो 90 यहाँ है, बाकी ये दोनों मिलके 90 होंगे, तो सब छोटे छोटे होंगे। मान लो यहाँ 30 है तो इसका भुजा छोटा होगा, यहाँ 60 है तो ये बड़ा होगा। आई मीन तब सबसे बड़ा ये होगा भुजा। कभी कभी यही पूछ लेता है कौन भुजा बड़ा कौन भुजा छोटा, तो जिसका कोण के आधार पर पूछेगा तो जिसका कोण जितना बड़ा उसके सामने भुजा उतनी बड़ी ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोण बराबर तो भुजाएं भी बराबर। बात समझ में आया ना। चलो त्रिभुज में जब चलेंगे तो आपको बताएंगे सब। अब बेटा क्या है, यहाँ पे AC दिया नहीं है, स्क्वायर ही बनाए रखो। AB दिया है बच्चा 7, BC दिया है 8, 7 7 49, 8 8 64, 9 4 13, 6 4 10 है, 9 4 13, 6 4 10 है, इतना। इसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि वर्गमूल तो आप जानते हैं 3 3 9 4 4 16 55 25 56 36 7 57 4 28 54 99 81 10 दामा 100 11 ग्राम 1 21 12 ग्राम 1 44। अब तो बहुत आगे निकल गए, अर्थात 113 वर्ग है नहीं, तो इसको अंडर रूट में करके सुंदर सा इसे रख दो जो दिया है, ठीक है। रूट का सिंबल लगा देना सुंदर सा, ठीक है। चल बच्चा आगे देखो। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन हल करने के लिए कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। वैसे तो यहाँ पे डायरेक्ट मान ले आके लगा सकते हैं। साइन थीटा का मान निकाल के यहाँ रख दें लाल बटे कका से, और कास थीटा का मान निकाल के यहाँ रख दें, उसके बाद फिर सलूशन निकालें, ऐसे भी हल हो जाएगा बेटा।
लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप अच्छे भैया हो ना तो थोड़ा त्रिकोणमिति और अच्छे से जाने। ये फार्मूला एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, अर्थात बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या है बेटा, वही है क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब का इसका मतलब क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। और इन दोनों का मतलब क्या होगा बेटा, कॉट थीटा बटे कॉट थीटा। अब कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब सोचते होंगे कि ये कहाँ पाए बेटा, जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से वीडियो में अपलोड है हमारा। जब आप खोलेंगे तो प्ले स्टोर में भी मिलेगा। अगर प्ले स्टोर में नहीं मिल पा रहा है तो वीडियो में जाएंगे, वहां पे लिखा रहता है प्ले स्टोर वीडियो आदि आदि लिखा रहता है ना। वीडियो में ऐसे लगा के देखेंगे, सीरियल बाय सीरियल लिखा है, उसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 4-5 वीडियो है बेटा। अगर उसको पढ़ लिए और उसके बाद 10th का लगा रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या प्रॉफिट है जानिए। एक तो आपको 11th आने लगा, और दूसरी बात ये सब बच्चे हो गए छोटे से, आई मीन आप ज्यादा विद्वान हो गए, आप ज्यादा परिपक्व हो गए। और अच्छे बच्चे वही होते हैं जो परिपक्व हों, जिसमें आप मन लगे उसके आप मास्टर बन जाओ। आप 9th तक पढ़ चुके तो 9th तक के बच्चों को पढ़ाओ, 10th तक पढ़ चुके तो 10th तक के बच्चों को पढ़ाओ, यही पढ़ाई होती है। अब बेटा यहाँ पे काट का मान निकालेंगे। काट बराबर क्या होता है, काट बराबर बेटा आधार बटे लंब। अब देखेंगे यहाँ पे अल्फा के लिए हम थीटा यहाँ बना दिए, और वहां पे अल्फा पूछ रहा है बेटा, तो इन सबको अल्फा कर दो, चूंकि अल्फा होना चाहिए, ठीक है ना, अल्फा होना चाहिए। देखो अब कोण उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन अल्फा दिया है तो अल्फा निकालेंगे। अब अल्फा के लिए क्या हो जाएगा बेटा, काट बराबर आधार बटे लंब। अल्फा के लिए आधार कितना है बेटा, ये लंब है ये आधार है। अब काट अल्फा का वैल्यू दिया था, अगर आप ऐसे लगाओगे ना तो ये बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहां लगाया तो काट अल्फा का मान दिया है और सरल हो गया। बात समझ में आया। यहाँ काट के स्थान पर क्या रखेंगे, 7/8 का स्क्वायर, अर्थात 7 सत्ता 49, 8 राई 64, यही बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेटा पार्टी हर समय एक बात का ध्यान रखना कि आप अपने माता पिता के वो एक आशा की किरण है जिनमें वो देखता है कि मेरा बच्चा ऐसा बन जाए कि हम भी गांव में जब घूमें तो सारे लोग कहें कि उस बच्चे के पिताजी जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं बेटा जिनके पापा बहुत बड़े आदमी नहीं बन पाते हैं, लेकिन आपको कोई रोका है क्या पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने से? पिताजी नहीं बन पाए, हार्ड वर्क करके आपको पढ़ा रहे हैं, आपको लिखा रहे हैं। थोड़ा सा सोचो कि आप एक ऑफिसर बन गए, आप एक अच्छे इंजीनियर बन गए, आप गवर्नमेंट कॉलेज का कोई भी चीजें, चाहे आप कोई डिग्री ले रहे हैं गवर्नमेंट से, वो आप ले रहे हैं, उसमें भी आपका कम फीस लगेगा और उच्च कोट के आप दर्जे के हैं तो करोड़ करोड़ रुपए के पैकेज पर लेके जाता है। कौन लेके जाता है, समझ रहे हैं ना, कंपनियां आती हैं। और आपके अंदर अगर बेटा ज्ञान है तो फिर आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता। दूसरी एक बात और ध्यान रखना, जीवन में ज्ञानी बनना, वो ज्ञानी का मतलब जैसे आप अगर टीवी बनाना, टेलीविजन बनाना जानते हैं तो इतने बड़े मास्टर बनो टेलीविजन के कि कहीं से भी कुछ भी गड़बड़ हो आप उसको बना दो, आप निश्चित ही बुलंदियों को चूमेंगे। अगर आप मोबाइल बना रहे हो तो मोबाइल के इतने बड़े माने ज्ञाता बनो उसके अंदर की क्या कमियां है क्या नहीं कमियां हैं, तो भी आप बहुत बड़े आदमी बनोगे। और इसी तरीके से यदि आप पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के इतने बड़े ज्ञाता बनो कि कहीं भी आ जाए आपके कवरेज एरिया में आप उसको हल कर लो। आप जितना मेहनत करोगे, जितना मन से लगोगे, उतना अधिक मात्रा में ये आपके जो मेथड है वो मन में आपके समा जाएगा और फिर कभी भूलेगा नहीं। अब बेटा पार्टी बड़ी देर से आप लोगों को कर रहे हैं, वीडियो भी लंबा हो जाएगा।
आप लोगों को भी लगेगा कि बड़ा लंबा है, लेकिन अब चूंकि ये जो सवाल बताए इस मेथड के मैं चाहता था कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन आए। एक बात का ध्यान रखना बेटा, ये फार्मूला साइन कास सेक टैन कॉट, टैन का उल्टा कॉट, कास का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। और इसके बाद मैं अब जब सवाल बताऊंगा अगले वीडियो में, इसको ये सब सवाल इस मेथड से भी बताऊंगा और टेक्नामेट्रिक के मेथड से भी बताऊंगा। दो मेथड से आपको लगाते चलूंगा, जिससे आपका अच्छा कार्य हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और ये सूत्र आपका याद होना चाहिए, हर समय आप गुनगुनाते रहिए। 90 के सामने कर्ण, जो कोण पूछा जाए उसके सामने लंब, शेष आधार। 90 के सामने कर्ण, जो कोण पूछा जाए उसके सामने लंब, और शेष कोण बेटा, शेष भुजा आधार। बेटा लोग अगर अभी लाइक सब्सक्राइब न किए हो और आपको लग रहा हो कि सर जी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, तो बेटा लाइक सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, आपने पढ़ा तो एक गुरु के लिए थोड़ा सा गुरु दक्षिणा होता है, और आप लोग इस गुरु दक्षिणा को अवश्य ही दीजिए। इससे बेटा लोग चैनल का ग्रोथ होगा, चैनल का ग्रोथ होगा तो हमारा भी ग्रोथ होगा बेटा, और हमारे अंदर भी ताकत बनी रहेगी आप लोगों को पढ़ाने के लिए। धन्यवाद बेटा। हाँ, जाते जाते एक बात और कहना चाहते हैं, मैंने बोला प्ले स्टोर, तो देखो प्ले स्टोर पर तो वो लोड होता है, क्या बोला जाता है, बहुत सारे ऐप है ना, प्ले लिस्ट बोला जाता है। यूट्यूब पर प्ले लिस्ट होता है, प्ले लिस्ट में भी वीडियो मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो कभी कभी बोलते बोलते समझ रहे हो जाता है, तो यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ भी आपको वीडियो मिलेगा बेटा, और वीडियो में जाओगे तो वीडियो में भी मिलेगा। और जो प्ले स्टोर होता है वो मोबाइल में ऐप लोड करने का एक साइट है, जिसपे जाके लोग क्या करते हैं, ऐप को लोड करते हैं। बात समझ में आ गया होगा। तो प्ले लिस्ट में मिलेगा, कहीं कहीं इधर उधर की थोड़ा बहुत हो जाता है बातें, तो उसको आप लोग तो खुद बुद्धिमान हो। जैसे मैंने प्ले स्टोर बोला था तो आप समझ गए होंगे प्ले स्टोर में कहाँ से मिलेगा, बल्कि कहाँ मिलेगा, वीडियो प्ले लिस्ट में, यूट्यूब में। मैंने बोला था ना यूट्यूब में, तो यूट्यूब में क्या है बेटा, प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में देखना। चलिए धन्यवाद।